दलीय विधायकों की सदस्यता पर बवाल मचा है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि पहले इस्तीफा देते फिर पार्टी ज्वाइन कर लेते। कानून की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर इनके साथ मौजूद रहे थे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए सुक्खू नजर आए। आप सुनिए उनके दोनों बयान। ये कानून बोलता है देश का। जिस देश के कानून की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, उस देश का ये कानून बोलता है। निर्दलीय विधायक किसी पार्टी के सिंबल पर चुनकर नहीं आए, वो आज़ाद उम्मीदवार के सिंबल पर चुनकर आए हैं। जब वो अपने सिंबल पर चुनकर जनता ने उनको भेजा विधानसभा में, उसके बाद उनका ये दायित्व बनता था कि पहले उस विधानसभा की सदस्यता से जिस सिंबल पर चुनकर आए थे वो इस्तीफा देते। उसके बाद वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते। लेकिन कल की जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठे नजर आए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और जिन विधायकों ने सदस्यता ग्रहण करती है, उन्हें विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। धूमल जी ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया। पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और निश्चित तौर पर वो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के कारण उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की ग्रुप पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जिन्होंने, उनको किनारे किया जा रहा है। तो कांग्रेस पर टिप्पणी करने से पहले आप अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का सम्मान करना भी सीखिए। तो पूर्व में रहे मुख्यमंत्रियों का सम्मान करना भी सीखें, ये नसीहत दी गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को देखिए और उसके बाद फिर गुटबाजी जो कांग्रेस में, उसको लेकर कुछ भी बयान आप दीजिए। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा देना चाहिए था, फिर पार्टी में आते तो ठीक रहता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा बड़ा बयान उनका ये था कि आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को किनारे भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, इसलिए अपने गिरेबान में पहले बीजेपी झांके और फिर कांग्रेस की बात करें। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर चर्चा के लिए गणेश दत्त उपाध्यक्ष बीजेपी जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से एक बयान दिया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि धूमल जी को आज बीजेपी किनारे कर रही है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, फिर गुटबाजी की बात कीजिएगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी तो रोज कुछ न कुछ उलूल जुलूल बयान देती आ रही है और ये उनका अपना एक चरित्र ही है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब तक वो उल्टे सीधे बयान नहीं देते तब तक वो उनको रोटी हजम नहीं होती है। तो जहाँ तक 2 इंडिपेंडेंट एमएलए को पार्टी में शामिल करने का विषय है, ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ है और वैसे भी पहले से वो बीजेपी के एसोसिएट मेंबर थे और जब से वो चुनाव जीते हैं तब से वो बीजेपी में हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अब उन्होंने विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। उनको पता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट की ओर आगे बढ़ रही है और जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। और ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने जितने भी जन कल्याणी योजनाएं शुरू की हैं, उसका ही प्रतिफल है कि आज समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो आजाद विधायक थे, उनको भी लगा होगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि अपने पद से इस्तीफा दे देते फिर पार्टी में आ जाते। आप मौजूदा समय में निर्दलीय विधायक है और आप पहले बीजेपी में आ रहे, ये उनका कहना है। देखिए, जो निर्दलीय विधायक जो है वो पार्टी में एक प्रक्रिया के तहत आते हैं और उसका
जैसे आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि हम विधानसभा में अध्यक्ष को एक इसकी इनकी ज्वाइनिंग की चुनौती देंगे, तो उनको जो एक उनके पास जो अधिकार है, जो अधिकार क्षेत्र में जो जो भी बातें आती हैं, कांग्रेस पार्टी को वो करना चाहिए। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय भी उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि जो भी एक न्याय प्रक्रिया है, कानून की वैधता है, जी उसके अंतर्गत जो भी निर्णय लेंगे उनको भी मानना पड़ेगा और सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। नरेश चौहान जी, आपने सुना गणेश दत्त के बयान को, उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं, आप किस तरह से उसका जवाब देंगे? हमारा जो था, हमने सवाल किया था कि जो कुछ किया माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे और देश का कानून जो कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो देश का कानून है और चुने हुए लोगों पे अप्लाई हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी भी मानते उसको और ये चुने हुए 2 विधायक नहीं मानते, तो ये बड़ी अजीब बात है कि आपको अपने लोगों में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं, अपने देश के कानून पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है देश का, उस पर कोई विश्वास नहीं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जी का ये फैसला, भाई आप इसको क्या नियमों के तहत हुआ, नियमों का पालन हुआ, आप वो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके साथ एसोसिएट मेंबर थे, आपकी पार्टी में जाए, आम आदमी पार्टी में जाए, हमें कांग्रेस पार्टी को उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि काम जो है नियमों के तहत हुआ क्यों नहीं हुआ। नैतिकता बताती है कि मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए था कि इनसे पहले रेजिग्नेशन करवाते, उसके बाद ज्वाइन करवाते। आप क्या कानून, देश के कानून को नहीं मानते? एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेल कर रहा है तो आपने उसका धज्जियां उड़ाई, ऐसी कौन सी मजबूरी है? और इससे जो प्रॉब्लम हुई है वो भाजपा के अंदर हुई है। प्रेम कुमार धूमल जी को ये दिक्कतों में डालना चाह रहे हैं, इनके अंदर कुछ चल रहा है, ये सब कुछ उसकी दृष्टि से हुआ है। और वह दिक्कत वहां हुई होगी जहां रविंदर रवि जी को दिक्कत हुई होगी, गुलाब सिंह जी को दिक्कत हुई, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी का सवाल एक ही है कि काम नियम के तहत क्यों नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री ने नैतिकता को क्यों छोड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आप नियमों के तहत करते, कानून को मानो। और लोगों ने चुन के भेजा जिन लोगों को, वो भाजपा के विरुद्ध वोट में जीते थे, अब आप कैसे बदल सकते? इसीलिए तो कानून बना था। ठीक है, कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई गई गणेश दत्त जी? देखिए, कानून की धज्जियां कोई नहीं उड़ाई गई है। जिसमें आजाद विधायकों ने सहमति जाहिर की है कि हमको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको कानून को पता होगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि हम इसकी रिट फाइल करेंगे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, तो उनका जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में उनको करना चाहिए। और जैसे ही वो अपनी रिट फाइल करेंगे अध्यक्ष जी के सामने, तो अध्यक्ष जी जो न्याय के कानून के मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले भी ये इशू कई बार आते जाते रहे हैं। और जब हम लोग विपक्ष में थे, जब कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने शामिल होने की इच्छा की और वो लोग कांग्रेस को समर्थन देते रहे, कांग्रेस में शामिल हुए, तो हमने भी उसी प्रक्रिया में जो है कुछ शिकायतें की थी। तो लेकिन लंबे अंतराल तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो उस पर कोई मतलब जो निर्णय है वो आया नहीं था। लेकिन अब भी उनके पास अवसर है, उनको जाना चाहिए और जो भी अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसको मानेंगे सभी लोग, हम भी मानेंगे और इनको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मसले को लेकर आज भी बवाल मचा हुआ है, जबकि बुधवार को 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज भी बयानबाजी लगातार इसी को लेकर जारी है।